हाल ही में एमजेपीआर यूनिवर्सिटी ने अपने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के सेमेस्टर और एनुअल रिजल्ट पब्लिश किए हैं। एनुअल में एलएलबी, एलएलएम बहुत सारे रिजल्ट उन्होंने लगातार पब्लिश कर रही है। जैसे जैसे रिजल्ट पब्लिश कर रही है वैसे वैसे रिजल्ट की खामियां भी सामने आ रही हैं। तो कुछ खामियां ऐसी हैं जो स्टूडेंट खुद ही गलती कर लेते हैं, लेकिन कुछ खामियां ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट में जानबूझ के की जा रही हैं। जैसे कि कॉपी को ठीक से चेक नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट को कभी ज़ीरो दे दिया, कभी 2 नंबर दे दिए, कभी नंबर ही नहीं दिए, लेकिन स्टूडेंट ने लिखा है। तो इसके लिए एक फॉर्म आता है चुनौती मूल्यांकन, चैलेंज इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। चैलेंज इवोल्यूशन क्या होता है कि इसमें आप अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, नो मैटर कि आप कौन से ईयर में हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, किसी भी कोर्स की, किसी भी सेमेस्टर की, किसी भी ईयर की आप कॉपी चेक करवा सकते हैं। लेकिन इस बार जो इन लोगों ने जारी किया है, ये जो नोटिस जारी किया है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जारी किया है, यानी कि जिन लोगों का फाइनल हो चुका है केवल वही स्टूडेंट चेक करवा सकते हैं। अब देखो, चेक करवाने की जो 2 प्रोसेस हैं, एक है स्मार्ट प्रोसेस और दूसरी है डम प्रोसेस। डम प्रोसेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। तो पहले हम डम वाली भी बात कर लेते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस पे है। तो देखो, ये फॉर्म है हमारे पास जो 13 तारीख से आप लोगों को शुरू होगा और 17 अगस्त तक भरा जाएगा। अभी कैसे भरा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। फॉर्म की जो फीस है वो 2500 रुपये पर पेपर है। ठीक है, एक सब्जेक्ट की आप 2500 रुपये में कॉपी चेक करवा सकते हैं। और जो टोटल यहाँ पर आप कॉपी चेक करवा सकते हैं वो 4 ही कॉपी चेक करवा सकते हैं अपनी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट की कॉपी चेक करने के लिए 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें से 2 लोगों को चुना जाएगा। एक जो होगा वो आपका एक्सटर्नल होगा और एक इंटरनल होगा। 2 तरीके से ऐसे चुने जाएंगे, मतलब एक विशेषज्ञ होगा और एक परीक्षक होगा। 2 लोग चुने जाएंगे। उन 2 लोगों की कॉपी को अलग अलग दिया जाएगा। मतलब तुम्हारी एक कॉपी है, मान लो केमिस्ट्री की कॉपी है, तो उस केमिस्ट्री की कॉपी की एक की फोटो कॉपी एक एग्जामिनर को दी जाएगी, दूसरे की फोटो कॉपी दूसरे एग्जामिनर को दी जाएगी। दोनों चेक करेंगे। दोनों जो चेक करेंगे उसको चेक करने के बाद जो आपका एवरेज निकलेगा वही आपका अंतिम माना जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक ने 40 नंबर दिए और एक ने 60 नंबर दिए, तो दोनों का एवरेज उन्होंने निकाल लिया, वही 50 नंबर हम देंगे। ठीक, तो ये आपकी कॉपी का टोटल जो रिजल्ट आएगा फाइनल वाला वो माना जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने एवरेज नंबर रिसीव कर लिए तो वो जो एवरेज नंबर हैं, सपोज करो कि आपके 40 नंबर एवरेज मिले हैं आपको और आपके रिजल्ट में दिए गए हैं 20 नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक्चुअल डेटा ये नहीं है। तो 40 नंबर आपको एवरेज मिले हैं जो रीचेक हुई है कॉपी, और रिजल्ट में आपके 20 नंबर दिए गए हैं। ठीक, तो ये 20% अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं एक्चुअल नंबरों से, यानी कि जो आपका मूल प्राप्तांक है रिजल्ट में और जो यूनिवर्सिटी ने कॉपी रीचेक के बाद दिया है उसमें अगर 20% का डिफरेंस आता है, तो जो आपने 2500 रुपये जमा किए हैं उसमें से 1000 की धनराशि काट कर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाएगी, यानी कि 1500 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। अब ये तो है एक डम प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यही नहीं पता कि आपकी जो कॉपी रीचेक होने वाली है उसमें आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है सही, वो कॉपी रीचेक होने लायक है भी या नहीं है, वो 2500 रुपये खर्च करने लायक है या नहीं। तो जो स्मार्ट प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। स्मार्ट प्रोसेस जो है वो ये है कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डालनी है यूनिवर्सिटी जाके एक आरटीआई। ठीक, आरटीआई जो है आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। पहला तो कि आप यूनिवर्सिटी जाओ, 10 रुपये का एक फॉर्म लो। वो 10 रुपये का फॉर्म जब आप लोगे तो एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी। एप्लीकेशन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन जो है वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन लिख के जब आप देंगे काउंटर पर, अपने वहाँ पर जो कैश काउंटर होगा, तो वहाँ से आपको 300 रुपये की फीस स्लिप एक और कटेगी। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपके जो ईमेल होगी, जो आपने ईमेल लिखी होगी अपनी एप्लीकेशन में, उस पर आ जाएगी। ठीक है, 1 हफ्ते से पहले ही आ जाती है वो कॉपी। तो यहाँ से जो टोटल खर्चा हो रहा है वो आपका 310 रुपये खर्चा हो रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको अपनी कॉपी ईमेल पर मंगानी है। उसके बाद चाहें तो आप हमें भेज दें, हम उसको मतलब चेक करके आप लोगों को बता देंगे कि हाँ भाई ये नंबर बढ़ने लायक है या नहीं है। या चाहें आप अपने टीचर को दिखा लें, या किसी भी जो भी आपका मोटिवेटर हो, जो भी टीचर हो जहाँ भी, उसको आप दिखा लें कि उसको नंबर जो है बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं उस कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर आपने 310 रुपये में ये चीज़ निपट गई। एक और आरटीआई आप डाल सकते हैं
यूनिवर्सिटी बिना जाए वो है UPRTI की वेबसाइट। वहाँ से भी 10 रुपये की एक RTI ऐप लगा सकते हैं और ईमेल पर आप लोगों की कॉपी आ जाएगी। देखो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मैंने खुद ने RTI लगा रखी है 4-5, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी जाके जो आप RTI लगाएंगे 10 रुपये की, फिर वो 300 रुपये की फीस स्लिप कटेगी, वो 101% आप लोगों की कॉपी ईमेल पर आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने अपनी कॉपी मंगा ली है। अब आपको क्या करना है कि आपने कॉपी अपनी चेक करी कि हाँ भाई नंबर बढ़ने लायक हैं। अब आपको डालना है ये 2500 रुपये का फॉर्म। ठीक है। अब ये यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे जब डेट इन्होंने 4 दिन की दी है तो फिर ये 1 हफ्ते की प्रोसेस में हम कैसे निपटा सकते हैं, ये काम निपट जाएगा, क्योंकि डेट जो है अभी आगे कई बार और बढ़ेगी है। ये 28 तारीख तक बढ़ाई जाएगी, हो सकता है उसके बाद भी बढ़ाई जाए। ठीक है, ये सब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई भी कॉपी रीचेक नहीं हो सकती है, ना ही मतलब फॉर्म डाल सकते हैं, ना ही आप 2500 रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपनी परेशानी जब यूनिवर्सिटी में जाके बताएंगे तो ये ऑलरेडी मतलब बढ़ा दी जाएगी रेट। ठीक है, और वैसे भी बढ़ेगी रेट ये। तो 2 प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई। पहली प्रोसेस वो डंप वाली, जिसमें आप डायरेक्ट 2500 रुपये का फॉर्म भर दो, ख़त्म करोगे भैया, और ये कॉपी जो है हमारी रीचेक हो गई है। रीचेक होने के लिए डाली हमने, रीचेक कर लो और जो भी नंबर आए हैं वो उस हिसाब से हमें नंबर दे दो। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, सबसे मेन बात ये आपको ये याद रखनी है, जब आप कॉपी रीचेक के लिए डाल रहे हैं तो अच्छे से वेरीफाई कर लें, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि कॉपी रीचेक क्यों करने से पहले आप लोगों को कॉपी ईमेल पे क्यों मंगानी है। ईमेल पे मंगाने का कारण ये है कि यहाँ पर लिखा है यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में दे होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो या अधिक हो। मतलब मान लो कि आपके जो नंबर हैं कॉपी में 60 नंबर हैं और इन लोगों ने जब एवरेज निकाला तो 40 का एवरेज आया या 50 का एवरेज आया या 30 का एवरेज आया या आपका आया 70 का, तो जो भी नया एवरेज आएगा उसके हिसाब से आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, ना कि जो आपका पुराना रिजल्ट था उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ना तो वो रिजल्ट में वापस से मेंशन किया जाएगा, ठीक है, और ना ही उसको आगे कंसिडर किया जाएगा। अब जो नया आएगा चाहे वो 0 ही आ जाए या चाहे वो 70 ही आ जाए, वो मेंशन किया जाएगा रिजल्ट में। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे वो लोगों से कहा था कि पहले अपनी कॉपी RTI के थ्रू ईमेल पर मंगा लें या स्कैन करके मंगा लें, जैसे भी मंगा सकते हैं आप, जैसे भी सुविधा हो। यूनिवर्सिटी जाके मंगा लें, UPRTI की वेबसाइट से मंगा लें, जो भी सुविधा हो वैसे कर लें। UPRTI की वेबसाइट पर RTI ना लगाएं, कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी जाकर ही ईमेल पर आप मंगा लें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो भेज देंगे। एक चौथी बात और बता देता हूँ, 3 बातें ये मैंने आपको बता दी, चौथी बात ये है, इन सब के झंझट में मत पड़ो आप। अगर आपके नंबर वाकई में कम हैं, 2500 रुपये खर्च करने से अच्छा है 1100 रुपये का फॉर्म भरो आप। 1125 रुपये का या शायद 1025 रुपये का फॉर्म आ रहा है, सबकी अलग अलग फीस है। बैक का फॉर्म भर दो, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2500 रुपये ख़राब करने से अच्छा है कि मतलब ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अगर आपके नंबर आपको लग रहा है कि भैया गलत ही नंबर चेक हुए हैं, गलत ही कॉपी चेक हुई है, तब तो ठीक है, डाल दो आप। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी बैक आ चुकी है या फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने जो लिखा है वो नंबर बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे, कॉपी आप नहीं मंगा पा रहे हैं ईमेल पर, या 2500 रुपये नहीं है एक मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो सिंपल से आप लोगों को बैक का फॉर्म भरना है। ठीक है, टाइम ज़रूर ख़राब होगा, अभी टाइम ख़राब होने या ना होने वाली बात तो मतलब नसीब की बात मान लो, ठीक है, लक मान लो अपना कि जो होना था वो हो गया। तो इस फॉर्म को भरने के चक्कर में आप तभी पढ़ें जब आप लोग फुल कॉन्फिडेंस हों और पैसा हो आपके पास, तभी भरें, वरना इस फॉर्म को आप ना भरें। इन शॉर्ट में यही कहूँगा। ठीक, वीडियो के इस पार्ट तक अगर आप आ चुके हैं और आपने मन बना लिया है कि हाँ भी फॉर्म हमें भरना ही है, तो ये है आपका चैलेंज रीवैल्यूएशन फॉर्म का लिंक। यहाँ आप देख रहे हैं, इस लिंक से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वही वेबसाइट है जहाँ से आप लोग अब तक अपना MJPRU का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते आ रहे हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पर ये आपका एंटर रोल नंबर कह रहा है। एंटर रोल नंबर के बाद आपके जो भी सब्जेक्ट वगैरह होंगे वो सब यहाँ पर शो होंगे, सारी डिटेल्स शो होगी। जिस भी सब्जेक्ट का आपको भरना है वो सारी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी प्रोसेस। पूरी प्रोसेस ईमेल पर कॉपी मंगाने से लेकर आप कॉपी रीवैल्यूएशन कैसे करवा सकते हैं, रीचेक कैसे करवा सकते हैं, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।